नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स की टीम का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी 2012 से अब तक के अकाउंट्स की डिटेल पता कर रहे हैं और आईटी अधिकारियों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्टाफ के मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप इन सबको जब्त कर लिया है और इसमें जो है छानबीन की जा रही है। सर्वे के दौरान आईटी के अधिकारियों और बीबीसी इंडिया के संपादकों के बीच जोरदार बहस भी देखने को मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ बीबीसी ने अपने स्टाफ को मेल कर सहयोग करने के लिए कहा है। इस मेल में यह कहा गया है कि वह हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दें और आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, जिसको लेकर के यह सर्वे पिछले कई घंटों से चल रहा है। अगर बात की जाए तो कई घंटों से अफसर लैपटॉप डॉक्यूमेंट्स की छानबीन कर रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक बीबीसी मैनेजमेंट ने बुधवार सुबह अपने कर्मचारियों को मेल किया और उसमें कहा गया, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, कि जो भी सवाल आईटी अधिकारियों की तरफ से पूछे जाएं उसका ईमानदारी से जवाब देने की जो है हिदायत दी गई है। बीबीसी ने स्टाफ से कहा है कि अगर आयकर विभाग के कर्मचारी आपसे मिलना चाहें तो आपको उनसे मिलना है। यहां पर यह हिदायत दी गई है इन कर्मचारियों को। और बीबीसी ने भारत में काम करने वाले कर्मचारियों की मदद के लिए अपनी जो हेल्पलाइन है उसको भी एक्टिवेट कर दिया है। दरअसल मेल में कहा गया है कि बीबीसी का जो संस्थागत स्ट्रक्चर है या फिर गतिविधियां हैं, संस्थान है और भारत में कार्य के बारे में सवाल करना जांच के दायरे में नहीं आता। और ये आईटी ने भी कहा, यानी कि इनकम टैक्स की टीम ने भी कहा, क्योंकि अगर बात की जाए तो यहां पर ये इंटरनेशनल टैक्सेशन को लेकर के जो है गड़बड़ी का आरोप है और उसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के ये सर्वे पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से इस समय बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में चल रहा है। और अब बीबीसी ने भी उसी बात को दोहराया है और कहा है कि अगर ऐसे कोई सवाल पूछे जाते हैं तो आप उन सवालों का जवाब देने से इनकार कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर सिस्टम से ना ही कोई जानकारी डिलीट करें, यह कहा है कर्मचारियों को, और ना ही उसे आयकर अधिकारियों से छुपाएं। अब इसमें अमेरिका का भी जो है रुख साफ हो गया है। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेड प्राइस से जब पूछा गया कि क्या बीबीसी पर कार्रवाई लोकतंत्र के कुछ मूल्यों के खिलाफ है, तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि हम बीबीसी के ऑफिस में पड़ी आयकर विभाग की रेड के बारे में जानते हैं, इससे अवगत हैं। हम पूरी दुनिया में प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। सभी को अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए। इससे अमेरिका, भारत सहित पूरी दुनिया में, यह कहा गया उनकी तरफ से कि अमेरिका, भारत सहित पूरी दुनिया में लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हालांकि बीबीसी में रेड को लेकर जो सवाल पूछा गया, उस सवाल पर उन्होंने कहा, प्रवक्ता ने कहा कि हम इसके तथ्यों के बारे में जानते हैं, इसके फैक्ट्स के बारे में हमको जानकारी है, लेकिन फिलहाल इस बारे में हम जो है कुछ भी नहीं कह सकते। आप इससे जुड़ी जानकारी के लिए भारतीय अधिकारियों से सवाल जवाब कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अमेरिका ने भी अपना रुख साफ कर दिया है और सूत्रों के मुताबिक आयकर अधिकारियों ने बीबीसी का जो हर कंप्यूटर सिस्टम है उसको स्कैन किया है। कुछ सिस्टम जो है स्कैन करने से रह गए हैं, उनकी मार्किंग की गई है, जो हमने आपको पहले भी बताया था। उन्हें स्कैन किया जाएगा और सिस्टम में आयकर अधिकारियों ने आय भुगतान यानी कि जो इनकम है, जो ट्रांजैक्शन है, जीएसटी या फिर टैक्स है, ब्लैक मनी और कैश जैसे कीवर्ड डालकर जो है वहां पर सर्च किया है। ये खबर सामने आ रही है और आयकर अधिकारी ऐसी किसी भी फाइलों की तलाश में थे जो वित्तीय लेन देन से जुड़ी हुई हो। जो हमने आपको पहले भी बताया कि एडिटोरियल से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। जो कुछ कांग्रेसी यहां पर भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, संपादकीय कंटेंट की जांच नहीं हुई है यहां पर। हालांकि आयकर अधिकारियों के पास सिस्टम का पूरा एक्सेस था, उसके बावजूद यहां पर एडिटोरियल क्या कंटेंट है, बीबीसी क्या चलाता है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि पहले कहा गया था कि संपादकों ने जो एक्सेस है वो देने से इनकार कर दिया था। बीबीसी में संपादकीय विभाग के कई लोगों ने सिस्टम के एक्सेस का जो है विरोध किया था, लेकिन उसमें वित्तीय लेन देन से जुड़ी फाइलें हो सकती हैं, उसको लेकर के आयकर विभाग के अधिकारियों ने उन्हें समझाया था कि वो सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आय
और वित्तीय जानकारियां देख रहे हैं और कर्मचारियों की मौजूदगी में ही सिस्टम जो है वो स्कैन हुए हैं यहां पर। तो अगर बात की जाए, दिल्ली के ऑफिस में 24 आईटी अफसर मौजूद हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं। और बीबीसी इंडिया के दफ्तर पर अगर बात की जाए तो मंगलवार सुबह 11 बजे से ही आयकर विभाग की टीम ने अपना सर्वेक्षण जो है वो शुरू कर दिया था। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग एरिया में हिंदुस्तान टाइम्स टावर की 5वीं और 6ठी मंजिल पर बीबीसी का ये ऑफिस है। यहाँ आईटी की 24 मेंबर्स की टीम ने रेड की है। और वहीं साथ में ही दूसरी तरफ मुंबई के सांता क्रूज इलाके में बीबीसी स्टूडियोज में भी तलाशी इस समय चल रही है, जो कि एक सर्वे है। और वहीं दूसरी तरफ बीबीसी ने मंगलवार शाम को ट्वीट किया था और ट्वीट कर बताया था कि आयकर विभाग की टीम दिल्ली और मुंबई ऑफिस में मौजूद है, हम उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं और सर्वे का काम अभी भी जारी है। और वो उस काम को चलते हुए देर रात भी वो काम जो है वो चलता रहा। ऑफिस में काम भी शुरू हो गया, ये खुद बीबीसी की तरफ से कहा गया। बीबीसी के ऑफिसों पर कार्रवाई को कांग्रेस समेत जो विपक्ष है उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी हुई उस डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा है। कांग्रेस ने ट्वीट किया था और इसे अघोषित आपातकाल बताया। इतना ही नहीं, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने चिंता जाहिर की इस मामले में। और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस मामले में कहा कि सरकार की नीतियों या सत्ताधारी दल की आलोचना करने वाले प्रेस संस्थानों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल उन्हें डराने या फिर उन्हें परेशान करने के लिए किया जाता है। तो ये कांग्रेस समेत एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया का भी स्टेटमेंट सामने आया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस शायद भूल रही है कि 1970 में इंदिरा गांधी ने एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी पर बैन लगा दिया। क्या कांग्रेस को यह याद नहीं? आगे गौरव भाटिया ने कहा कि आयकर विभाग ने बीबीसी ऑफिस पर कानूनी रूप से छापे मारे हैं। बीबीसी दुनिया का सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन बन गया है। दुर्भाग्य से बीबीसी का प्रचार कांग्रेस का एक एजेंडा बन गया है। कांग्रेस का एक एजेंडा ही है ये, गौरव भाटिया ने कहा। दरअसल बीबीसी, जिसको ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड सर्विस टेलीविजन जो है ये ब्रिटिश सरकार की संस्था है और 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करती है। ब्रिटेन की संसद ग्रांट के जरिए इस बीबीसी को फंडिंग करती है और इसका मैनेजमेंट फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के जरिए जो है किया जाता है। बीबीसी को एक रॉयल चार्टर के तहत साल 1927 में शुरू किया गया था। तो यहां पर एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर आपको बता दें, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि ये एक सर्वे है। रेड और सर्वे में बहुत बड़ा अंतर है, सर्वेक्षण और छापेमारी में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन किस तरीके से यहां पर इस सर्वेक्षण को लेकर के बरगलाया जा रहा है, जनता को यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे सच की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इस बात को कह रहा है। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए, साफ तौर पर जब से यह सर्वेक्षण चल रहा है आईटी का, इसमें सीधा सीधा कहना है कि एडिटोरियल से हमारा कोई भी लेना नहीं है। क्या न्यूज चलती है उससे कोई भी हमारा लेना देना नहीं है। क्या बीबीसी चलाता है उससे कोई भी दूर दूर तक यहां पर लेना देना नहीं है आईटी टीम का। केवल और केवल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को लेकर जो गड़बड़ी सामने आई है, प्राइसिंग इरेगुलरिटीज को लेकर के जो गड़बड़ी सामने आई है, उसको लेकर के यहां पर आयकर विभाग लगातार सर्वेक्षण कर रहा है और मार्क किए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।